बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर जफ़र यूट्यूब के ट्विटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज माइक्रो इकोनॉमिक्स में कार्टल, जिसको आप जोड़े भी कह सकते हैं, जुट भी कह सकते हैं। तो ये मुआशी जुट होते हैं, ये जो इकोनॉमिक कार्टल होते हैं, अगर आप इसके साथ लफ्ज़ इकोनॉमिक लगा दें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हम इकोनॉमिक कार्टल किसको कहते हैं? हम इसको जो है वो मुआशी कार्टल या मुआशी जुट हम किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? तो इससे पहले आपको मैं ये बताता चला जाऊं कि ये जो हमारा मुआशी जुट होते हैं, ये कार्टल होते हैं, इसका ताल्लुक हमेशा अजारादारी से होता है। ये तो ना तो मुकम्मल मुकाबला में होते हैं, मुकम्मल मुकाबला में भी इसका मुमकिन नहीं होता। इससे पहले आपको ये बताता चला जाऊं कि हमारी जो मंडी की इकसाम होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। नंबर वन हम कहते हैं कि मुकम्मल मुकाबला की मंडी होती है स्टूडेंट्स, मुकम्मला मुकाबला की मार्केट। फिर है हमारे पास स्टूडेंट अजारादारी की मार्केट, और अजारादारी की मार्केट उसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास दो की अजारादारी, और फिर है स्टूडेंट्स हमारे पास चंद की अजारादारी। हम इनको मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं। इसे हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। ये है हमारे पास पहली मार्केट की टाइप। ये है हमारे पास मोनोपोली, और इसको हम कहते हैं डुपोली, और ये है हमारे पास ओलिगोपोली। स्टूडेंट ये जो हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स हैं, मुकम्मल मुकाबला की मार्केट हम ऐसी मार्केट को कहते हैं जिसमें खरीदने वाले और बेचने वाले बेशुमार होते हैं। इसकी बहुत सारी शराइत हैं मुकम्मल मुकाबला की मार्केट की। खरीदने वाले बेचने वाले बेशुमार होंगे, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, होमोजीनस प्राइस जो है, होमोजीनस गुड्स की प्राइस जो है वो एक जैसी होंगी, मुकम्मल अवेयरनेस होती है, आज़ादी होती है कारोबार करने की, कारोबार छोड़ने की, वगैरह वगैरह। तो ये जो है हमारे पास मुकम्मल मुकाबला की मार्केट, ये तो इनसे बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। और ये जो है हमारे पास तीन मार्केटें हैं मोनोपोली। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में बेचने वाला सिर्फ एक है। इसमें और इसमें जो बड़ा फर्क है, इसमें बेचने वाले बेशुमार हैं और इसमें बेचने वाला सिर्फ एक है। और यहाँ दो की इजारादारी, नाम से अंदाजा हो रहा होगा कि यहाँ बेचने वाले एक से ज्यादा हैं, यानी कि दो हैं। दो की इजारादारी का मतलब दो ही होना चाहिए, तीन नहीं हो सकता, एक भी नहीं हो सकता। और अगर दो से ज्यादा हो जाते हैं बेचने वाले, तो वो 3 4 5 6 7 8 10 हो सकते हैं, तो उसको चंद की इजारादारी कहते हैं। आप स्टूडेंट अगर ये दो की इजारादारी से बाहर निकल जाती है बात चंद की इजारादारी, तो क्या परफेक्ट कंपटीशन में नहीं चले जाते हम? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में उस वक्त जाएंगे जब तादाद लातादाद हो जाए बेचने वालों की। अगर बेचने वाले चंद एक हैं, लातादाद नहीं है, तो वो फिर परफेक्ट कंपटीशन में नहीं आ सकता। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ही ये होता है कि बेचने वाले तादाद अनगिनत हैं, लेकिन यहां हम गिन रहे हैं उनको, 5 10 होंगे, कितने होंगे, 15 होंगे। तो यहाँ लिमिटेड हैं और वहां अनलिमिटेड होते हैं, ये बड़ा फर्क होता है। और जो हमारा आज का टॉपिक है जो कार्टल का, स्टूडेंट तो याद रखिएगा कि हमारा कार्टल का टॉपिक जो है वो इससे तो रिलेट ही नहीं करता, इससे तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल, और ना ही ये इसके लिए मुमकिन है। तो हमारा इसका मतलब है कि कार्टल का जो प्रोग्राम है वो इन दो टॉपिक्स के लिए ही होगा। क्यों होगा दो, मैं बाद में बात करता हूं इस पर। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें देखना है कार्टल है क्या चीज। आप देखते हैं, मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं। मैं कहता हूं फर्ज करें कि ये दो कंपनीज है, एक का नाम मैंने रख दिया ए और एक का नाम रख दिया बी। ये दोनों कंपनीज जो हैं वो मार्केट में दो की इजारादारी के तहत काम कर रही हैं। सिर्फ दो ही कंपनीज हैं, दो ही प्रोड्यूसर हैं, दो ही फर्में हैं पूरी मार्केट में, और इसके ज्यादा नहीं। अब ये ए फर्म भी और बी फर्म भी दोनों अपनी अपनी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बेच रही हैं। अब मैं फर्ज कर लेता हूं कि जो चीज ये बेच रही हैं, ये प्रोडक्ट जो बेच रही हैं, उसकी कीमत जो है हम फर्ज कर लेते हैं कि इसने भी 100 मुकर्रर की हुई है और इसने भी 100 मुकर्रर की हुई। दोनों ने अपनी अपनी प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट सेम हो सकती हैं,
और अपनी अपनी प्रोडक्ट की कीमतें बराबर मुकर्रर कर रखी हैं। कभी कभी स्टूडेंट आपने देखा होगा कि एक इजारादार अपनी चीज़ को ज़्यादा बेचना चाहता है तो फिर कभी उसके कलर में तब्दीली कर देता है, कभी उसके डिज़ाइन में तब्दीली कर देता है। मिसाल के तौर पर टूथपेस्ट को देख लें, मार्केट में बेशुमार टूथपेस्ट ब्रांड मौजूद हैं, तो हर एक ने अपने आप को बेचने के लिए मुकाबले पर भी तैयार रखा हुआ है और हर आदमी इजारादार भी है। उसकी आज मुकाबले में कैसे हैं कि दुनिया में बेशुमार टूथपेस्ट हैं, सारे मुकाबला कर रही हैं, इसका मतलब कंपटीशन पर भी हैं। और इजारादार कैसे हैं? इजारादार ऐसे हैं कि हर एक ने अपनी प्रोडक्ट को थोड़ा सा यूनिक करने के लिए कहीं कलर का चेंज किया हुआ है, कहीं डिज़ाइन का, कहीं टेस्ट का, कहीं साइज का। तो इस बहाने से ये छोटी छोटी चेंजेस करके वो मुकाबले में थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बेचने की कोशिश करते हैं। हम हमारे पास यहाँ दो मार्केट्स है, दोनों ने 100 रुपए उस चीज़ की, फर्ज करते हैं ये मार्कर ही है तो 100 रुपए एक मार्कर का इसकी और 100 रुपए का ही वो मार्कर बेच रही है। अब फर्म बी ये सोचती है किसी वक्त कि भाई मेरी प्रोडक्ट नहीं बिक रही, मुझे अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए क्या करना चाहिए। तो बी फर्म ने फैसला किया कि इसकी कीमत जो है वो 90 रुपीज़ कर दे। जैसे ही इसने कीमत 90 रुपीज़ की, फौरी तौर पर इसको भी पता चल जाएगा कि मेरे मुकाबले में आने वाली फर्म ने अपनी प्रोडक्ट की कीमत गिरा दी ताकि कस्टमर उसकी तरफ खींच सके, उस तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो इसने रिएक्ट करते हुए कीमत को गिराना है, लेकिन इसने कीमत को 90 नहीं लेके जाना, इसने कीमत को 80 करना है ताकि, जाहिर है ये गुस्से का इजहार भी तो करेगा ना, तो इसने अपने गुस्से का इजहार करने के लिए कीमत उससे भी ज्यादा गिरा दी। अब अगले दिन ये रिएक्ट करेगा और ये कीमत जो है वो कर देगा उससे भी कम करके 70 रुपए, और ये इससे भी कम करके कर देगा 60 रुपीज। तो यूं कीमतें मुसलसल गिरती चली जाएंगी। लेकिन ख्याल रखिएगा स्टूडेंट, जब दोनों कंपनीज, दोनों इजारादार चीज़ों की कीमतों को मुसलसल गिराते चले जाएंगे तो सिंपल सी बात है कि नुकसान इन दोनों कंपनीज का होना शुरू हो जाएगा। और इसमें फ़ायदा कौन उठा जाएगा? कस्टमर फ़ायदा उठा जाएगा। तो आपका कस्टमर फ़ायदा उठाएगा, प्रोड्यूसर नुकसान में चले जाएंगे। लेकिन ये नुकसान में जाना प्रोड्यूसर का हमेशा बरकरार नहीं रहेगा। एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब ये प्रोड्यूसर सोचेंगे कि भाई हम कस्टमर को फ़ायदा दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे की ज़िद में, एक दूसरे के मुकाबले में दोनों अपना अपना नुकसान कर रहे हैं, इस नुकसान से कैसे बचा जा सकता है। तो एक ना एक वक्त ऐसा ज़रूर आने वाला है जब या तो ए इसके साथ राब्ता करेगा या बी उसके साथ राब्ता करेगा। दोनों फर्म्स, दोनों इंडस्ट्रीज, दोनों प्रोड्यूसर कहीं ना कहीं ज़रूर मिल बैठेंगे। जिस दिन ये मिल बैठे दोनों, उस दिन कुछ ना कुछ फैसले करना पड़ेंगे। अच्छा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये दोनों दुश्मन भी हैं, एक दूसरे की जेलसी भी हो सकती है, मुकाबलाबाजी भी है, तो एक दूसरे को अच्छा तो नहीं समझते, ये पसंद तो नहीं करते, लेकिन मजबूरन मुनाफे की खातिर अपने नुकसान को बचाने के लिए ये दोनों एक टेबल पर आएंगे। जब ये एक टेबल पर आएंगे, जाहिर है दोनों कंपनीज एक दूसरे से नाराज हैं, पहले गिले शिकवे करेंगे एक दूसरे से, आपने ये किया मैंने ये किया वगैरह वगैरह। फिर चाय पियेंगे, फिर कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, कुछ न कुछ थोड़ा सा मूड रिलैक्स करेंगे और फिर शिकवे शिकायत करने के बाद इस बात पर राजी होंगे कि हम कोई ऐसा लाहे अमल अपना लें जिससे हम आपस में मुकाबला करके अपना नुकसान ना करें और कस्टमर को फ़ायदा इतना ना दें। अब दोनों कंपनीज बैठकर कुछ फैसले कर लेती हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला ये होता है, और भी बहुत सारे फैसले होंगे, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे मेजर फैसला जो होगा वो प्राइसेस का होगा। दोनों कंपनीज मिलकर ये फैसला कर लेंगी कि बस आज के बाद हमने इस चीज़ की कीमत जो 100 रुपये मुकर्रर की हुई है 90 से कम नहीं बेचनी, इसकी आखिरी कीमत 90 रुपये मुकर्रर कर दी। 90 रुपीज़ से किसी कीमत पर ये कम नहीं करेंगे हम इसको। आप कोई कस्टमर इधर चला जाए, इधर चला जाए, इधर जाएगा तो आखिरी हद 90 रुपये है, 90 की ही चीज़ मिलेगी। वो इसको छोड़कर इधर चला जाता है कि जी आप ज़्यादा कॉस्टली हैं, ज़्यादा महंगी चीज़ें दे रही हैं, तो आप दूसरे कस्टमर के पास जाने की कोशिश करेंगे, चले जाएं, वहाँ भी आपको 90 रुपीज़ से कम नहीं मिलेगी। तो कस्टमर जिधर भी जाएगा 90 रुपीज़ का ही वो कमोडिटी मिलने वाली है। यूं दोनों फर्म्स, दोनों प्रोड्यूसर्स अपने नुकसान को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और कस्टमर को एक मखसूस प्राइस से नीचे वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती। जब दो फर्म्स आपस में ये फैसला करती हैं कि हम इससे ज़्यादा कीमत, इससे कम कीमत मुकर्रर नहीं करेंगे, इससे कम में चीज़ों को फ़रोख्त नहीं करेंगे, तो दोनों फर्म्स का, दोनों प्रोड्यूसर का ये जो अमल होता है, ये जो एक्ट होता है,
इसे ही हम कार्टेल कहते हैं, इसे ही हम अजारादारी के मुआशी जुट का नाम देते हैं। अब दोनों अजारादार आपस में मुत्तफिक हो गए कि हम इससे कम मुनाफा नहीं लेंगे। हाँ, इससे ज्यादा अगर कोई फर्म बेचना चाहती है चीज तो वो बेच ले, कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन इससे कम में नहीं बेचेंगे। 90 रुपीज हमने पैसे मुकर्रर कर दिए इसके, अब 90 रुपीज से कम में दोनों में से कोई भी फर्म नहीं बेचेगी। इसके अलावा ये तो है, असल बात यही होती है कार्टेल में, और कुछ भी नहीं होता। हाँ, कुछ फर्में इसके अलावा भी फैसले कर सकती हैं, मसलन दोनों फर्में मिलकर ये फैसला कर दें कि आप भी मार्केट में सप्लाई इतनी चीज़ करेंगे, मैं भी, आप भी 1000 मार्कर बेचेंगे, मैं भी 1000 मार्कर बेचूंगा, इससे ज़्यादा नहीं बेचेंगे हम, आपका मार्कर भी 1000 ही बिकना चाहिए, मेरा भी 1000 ही बिकना चाहिए, तो ये भी पॉसिबल है, गो कि इस पर अमल नहीं होता। फिर इसके अलावा ये कार्टेल में यूं भी फैसला हो सकता है, एग्रीमेंट हो सकता है कि फ़लाँ इलाके में आप चीज़ बेचेंगे और फ़लाँ इलाके में मैं बेचूंगा, यूं इलाके भी डिवाइड हो सकते हैं। यूं जब इलाके डिवाइड हो जाते हैं तो आप उधर अकेले हो जाएंगे मोनोपोलिस्टिक सिस्टम के तहत और आप इधर हो जाएंगे, तो यूं ये दोनों मिलकर अपने मुनाफे को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। इलाके भी बांटे जा सकते हैं, सप्लाई भी बांटी जा सकती है, वक्त भी बांटा जा सकता है, भाई आप फलां दिन में, मैं फलां दिन में, आप सुबह के वक्त, मैं शाम के वक्त। लेकिन सबसे बड़ा एलिमेंट जो होता है इसमें वो प्राइसेस का होता है कि प्राइसेस जो है वो एक मखसूस तय कर लेती हैं दोनों कंपनीज मिलकर, इसी चीज़ का नाम कार्टेल है। तो स्टूडेंट, ये छोटा सा हमारा टॉपिक था, उम्मीद करते हैं कि हमारे इस टॉपिक से आपको बड़ा पता चला होगा इस बात का कि कार्टेल क्या है। ये एक ऐसा टॉपिक था जिस पर कुछ भी वीडियो मौजूद नहीं है, मैंने बहुत सारा इसको ट्रेस किया, इस पर मौजूद नहीं है कोई भी वीडियो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर भी वीडियो बनाई जाए। तो हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले आपको याद करवाना है कि जाने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करेंगे, हमारी वीडियोस को देखते रहा करें, एंड तक देखा करें, पूरी वीडियो देखा करें, अपने कमेंट्स हम तक ज़रूर भेजा करें, अपने दोस्तों को भी बताया करें, हमारे चैनल को भी शेयर किया करें और हमारे इस वीडियो को भी शेयर किया करें। आप इसके साथ साथ हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसके अलावा इस साइट पर भी हमारे जो है फॉलो कर सकते हैं। इन तमाम जगहों पर हमारा एक ही नाम है, जी ट्यूटर। आप जिधर भी जाकर जी ट्यूटर लिखेंगे तो आप हमें फॉलो कर लेंगे। तो इंशाल्लाह हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।